जय भगवती। ओम नमः शिवाय। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछले एपिसोड में हमने कालसर्प योग के कुछ उपाय बताएं। वो अभी भी पर्याप्त नहीं, ऐसा कहेंगे कि एक वीडियो के अंदर में बहुत कुछ बता पाना संभव नहीं होता है, तो हम नहीं बता पाए हैं। लेकिन फिर भी आप हमारे से प्रत्यक्ष में संपर्क में आएंगे तो इनबॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। अब कालसर्प योग क्यों आता है उस विषय में मैं आपको एक छोटा सा परिचय देता हूँ कि जो व्यक्ति ने पूर्व जन्म में विष पीकर अर्थात जहर पी के, पॉइजन पी के आत्महत्या की होती है, उस व्यक्ति को जब दूसरी बार जन्म लेता है तो उसे कालसर्प योग आता है। वह कैसे? तो एक उसके अंदर में शास्त्रीय प्रमाण है कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसके बाद उसके शरीर में उसको जब जलाया गया या उसको दफनाया गया, उसको भूमि दाग दिया गया, तो उसके शरीर के परमाणु नष्ट नहीं होते। उसके शरीर के परमाणु पृथ्वी पे विघटित होते हैं और जब वह जीव पुनः जन्म लेता है तो वह परमाणु विषयुक्त परमाणु है, वो विषयुक्त परमाणु फिर उसके माता के गर्भ में उसके साथ प्रविष्ट हो जाते हैं और वह कालसर्प योग उनको होता है। फिर किसी ने यदि सर्प की हत्या की है, सर्प को मारा है और दैविक सर्प है, क्योंकि सर्प में भी मनुष्य में जैसे उच्च नीच कक्षाएं होती हैं उसी तरह सर्प में भी होती है, तो ऐसे कोई दैविक सर्प कोई अगर जो हत्या हो गई है तो वह सर्प की जो है ऊर्जा है, उसका सोल है, वह उसके साथ फिर कनेक्ट होता है और उस व्यक्ति को कालसर्प योग का प्रभाव आता है। फिर किसी ने किसी का ज़मीन हड़प लिया है, किसी का धन हड़प लिया है, ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति के जिसका हड़प लिया गया है वह व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी आत्मा उस व्यक्ति की आत्मा को पीछा करती है, ऐसा कहेंगे तो चलेगा, उस जीव का। तो वह जीव पुनः जन्म लेता है तो उसको वो सर्प की छाया के द्वारा वो प्रदर्शित होता है। तो और अगर जो इस जन्म में कोई व्यक्ति समझ लो कि हमारे पूर्वज है, हमारे दादा हैं, परदादा हैं या पिताजी है, इन्होंने कोई ऐसे दैविक सर्प को अगर जो मार दिया है तो वह उसकी अगली पीढ़ियों तक जब तक उसका उपाय नहीं करते हैं, जब तक उसका प्रायश्चित नहीं करते हैं, तब तक उसका वह आत्मा पीछा करती है, वह जीव पीछा करता है और आने वाले बच्चे के अंदर में उसका दुष्प्रभाव आता है। कोई व्यक्ति अगर जो अधिक लोगों के बारे में हमेशा खराब सोचता है और दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना रखता है, अर्थात जो अपने दिमाग में, अपने हृदय में दूसरों के लिए जहर भरा हुआ रखता है, उसकी संतानें जन्म लेती हैं तो उसको भी कालसर्प योग आता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को पहले तो अपना मन स्थिर करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, निर्मल करना चाहिए, किसी के ऊपर कभी ईर्ष्या नहीं करनी और हो सके तो किसी भी जीव की हत्या हमारे द्वारा ना हो। और विशेष करके सर्प के अंदर में ज़्यादा ऊर्जा क्यों होती है कि कोई भी जीव है उसकी रीढ़ की हड्डी में विशेष शक्तियाँ होती हैं। जो हमारे मनुष्य के 33 करोड़ रज्जु है, वैसे सर्प की भी करोड़ रज्जु होती है, तो वह करोड़ रज्जु से ही चलता है, मतलब वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड से ही वो चलता है। तो वो घिसने के वजह से उसके अंदर में बहुत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। वह ऊर्जा की वजह से उसके अंदर में बहुत से दैविक गुण भी आ जाते हैं और सर्प को भूमि के अंतर्गत में और बाह्यगत में सब कुछ उसके स्मृति के अंदर में स्टोर होता है, उसको जमा होता है, तो वह सर्प के अंदर में उच्च स्तर हो जाता है। कुछ सर्प है वो मेंढक को खाते हैं या चूहे को खाते हैं, ऐसे अन्य जीवों को खाते हैं। लेकिन कोई दैविक जो सर्प होता है वह धीरे धीरे करके जितना एज बढ़ती है उसकी, तो वो वायुभक्षी हो जाता है, अर्थात सिर्फ वायु भक्षण करके वह जीता है। तो जब वो वायुभक्षी सर्प हो जाता है तो उसके अंदर में बहुत प्रकार की अनंत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा सर्प अगर जो इस आप
के द्वारा, आपके गाड़ी के द्वारा उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो काल सर्प योग निर्मित होता है।